हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका साइंस टीचर रजत सक्सेना। अब तक हमने आईयूपीएसी में पढ़ा था प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। कि सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है और इसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट एल्कोहल, एल्कोहल एंड कीटोन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड, एंड देन आता है हमारा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोगों ने एल्कोहल एंड कीटोन पढ़ लिया था, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि एल्कोहल क्या होता है एंड कीटोन क्या होता है और इनका प्रयोग आईयूपीएसी में किस प्रकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बोर्ड में एक कार्बनिक श्रृंखला दे दी जाएगी लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। ये कार्बनिक श्रृंखला दे दी गई है आपके एग्जाम में और पूछा गया है कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, आईयूपीएसी नाम बताइए। तो इस आईयूपीएसी को सॉल्व करने का बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा रूट वर्ड जानना, और रूट वर्ड डिपेंड होता है कार्बन पर। तो आइए काउंट करते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं। तो कार्बन कितने हैं? 1, 2 एंड 3। 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे हम लोगों ने पढ़ा था अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप बोलते हैं। इन्हीं को इंग्लिश में लिख के देखते हैं, मेथ लाइक दिस, एथ लाइक दिस एंड प्रोप लाइक दिस। तो इस प्रकार से हम रूट वर्ड ज्ञात कर लेते हैं और हमको पता है कि इसमें रूट वर्ड क्या बैठ रहा है? प्रोप। क्या आ रहा है? प्रोप आ रहा है, क्योंकि यहां पर 1, 2, 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा। और काउंट हम कहां से करते हैं? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, या इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। अब इस सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग कैसे करना है, आइए उसको जानते हैं। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और उसका नाम क्या है? OH, और साथ ही साथ ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। अब सेकेंडरी सफिक्स को कैसे यूज करते हैं आईयूपीएसी में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना रूट वर्ड क्या है इसका? प्रोप। प्रोप कौन से नंबर पे है? OH कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे है, तो हम यहां पे लिख देंगे 2 प्रोप। अब OH का एक साउंड होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि OH का साउंड होता है ऑल, ऑल।
तो मैं यहाँ पर एल्केन के संगत, हम लोग क्या करेंगे, एल्केन के संगत इसमें ऑल लगाएंगे। इसका एल्केन क्या होगा, प्रोपेन होगा। अब प्रोपेन है, एल्केन की संगत प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इस ई को हटा देते हैं और यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल लगा देते हैं, ऑल। अब ये बन जाता है हमारा प्रोपेनॉल, और टू पर है तो टू प्रोपेनॉल, टू प्रोपेनॉल। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग एल्डिहाइड का। यहां तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का देखो क्या होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO। ये CHO ही क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है और किससे संबंधित है, एल्डिहाइड से, फंक्शनल ग्रुप। अब इसका साउंड क्या होता है, अल, इसका साउंड होता है अल। इसको कैसे प्रयोग करते हैं IUPAC में, आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में दिया हुआ है हमारा H सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन में क्या आता है, मेथ आता है। इसमें हम क्या करेंगे, एल्केन के संगत, अगर इसका एल्केन देखा जाए तो मीथेन होगा, CHO लगा हुआ है, अल साउंड आएगा। इस ई को हटा देंगे और यहां पर अल लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मेथेनल। तो इस प्रकार से हम इसका IUPAC नाम आसानी से बना सकते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड का, कि इसको कैसे यूज किया जा रहा है और कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। कार्बन काउंट करते हैं, और कार्बन काउंट कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, 1 और 2। दो कार्बन है, दो कार्बन पे क्या आता है हमारा, एक आता है, लिख दिया। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड, साउंड होगा अल, तो ये हमारा बन जाएगा एथेनल, और 1 पे है तो 1 एथेनल। इस प्रकार से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने 4 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर पक्के कर सकते हैं एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।